हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टॉक के बारे में जहां पे रिटेल इन्वेस्टर की पोजीशन 64.92% की है। जी हाँ, 64.92। इसी से आप समझ गए होंगे कि रिटेल भाई दबा के माल बैठे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, डीआईआई के पास 10.90% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 10.86% की होल्डिंग है, सरकार के पास 0.01% की होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 13.28% की होल्डिंग है। वहां पे अगर देखा जाए तो इस कंपनी को लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, दनादन, एंड दैट्स द बिग रीजन। बहुत सारे ऑर्डर मिलने के कारण ये शेयर जो पेनी स्टॉक की तरह है, एक ज़माने में अपने इन्वेस्टर को बहुत रिटर्न दिया था, 400 रुपये के पास चल रहा था, फिर वहाँ से गिर कर ये एकदम कचरे का ढेर बन गया। कचरे का ढेर बनने का सेंस है कि अगर हम बात करें कि ये अपने लोएस्ट लेवल 3 रुपये 5 रुपये के पास आ गया था और आज 25 रुपये के पास चल रहा है, तो आप इसी से समझ सकते हैं। बट जब इसको ऑर्डर मिलना चालू हुआ तब ये रैली करना शुरू किया है, स्पेशली अभी पिछले कुछ दिन से, जिसके कारण ये 25 रुपये तक आया है और ऑर्डर भी बहुत दबा के मिले हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन की, जिसके बारे में आप सब लगातार सवाल करते हो क्योंकि उसमें एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो न्यूज़ स्टॉक के लिए गुड है या बैड है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। बट हम आपसे पहले पूछेंगे, फिर हम अपनी बात करेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो सुज़लॉन आज 25 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लगता है ये 100 रुपये जाएगा 2024 या 25 में? कमेंट में बताइएगा। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब कम्युनिटी को प्यार देने के लिए, जहां पर हम इतनी लर्निंग दे रहे हैं और आप लोग ज्वाइन करके उसको प्यार दे रहे हो। तो आप भी चाहो तो यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां लर्निंग और अर्निंग बेहतरीन मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि QIP के थ्रू 14 अगस्त को कंपनी ने 2000 करोड़ का फंड भी रेज किया है। ऑर्डर बुक के बारे में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो QIP से फंड रेज किया गया है, ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए और साथ ही कर्ज को कम करने के लिए है, क्योंकि ऑर्डर इतने हैं तो पैसा तो होना चाहिए ना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, और साथ में कर्ज है तो कर्ज को भी कम करना है। और कर्ज रीपे करने के बाद जो सुज़लॉन का डेट टू इक्विटी है वो 1.76 है, और ये 1 से कम हो जाए तो कंपनी के लिए बहुत माशाअल्लाह अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, तो अब ये बताने का मकसद क्या है कि फंड भी रेज हो रहा है, ऑर्डर भी मिल रहा है, बट प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना चाहिए। वो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी नहीं, बल्कि एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई होल्डिंग से ही रिलेटेड। ठीक है, तो अब वो क्या है कि 26 सितंबर 2023 को सुज़लॉन ने एक्सचेंज को, यानी कल, ये अपडेट किया कि दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट ने कंपनी के प्रमोटर के साथ अपना 2015 का एग्रीमेंट टर्मिनेट कर लिया है। और इस एग्रीमेंट में 2020 में चेंज भी हुआ था, जिसे अब टर्मिनेट कर दिया गया है। अब इस अपडेट में दो मेन क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन कि भैया ये दिलीप जी हैं कौन, यानी दिलीप सांघवी जी हैं कौन? तो ये MD हैं सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के, और सन फार्मा के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा फार्मा कंपनी है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 2015 में इनके बीच और सुज़लॉन एनर्जी के बीच एग्रीमेंट क्या हुआ था? तो 2015 में इनके बीच एग्रीमेंट ये हुआ था कि 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट था। इसके बाद 2022 में सुज़लॉन के राइट इशू में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 1200 करोड़ रुपए फंड रेज किया था। तो 2022 में दिलीप सांघवी एंड सुज़लॉन ने मिलकर 450 मेगावाट विंड फार्म के लिए ज्वाइंट वेंचर भी स्टार्ट किया था। अब ये जो 2015 का एग्रीमेंट है टर्मिनेट कर रहे हैं, और इस पर दिलीप सांघवी जी का कहना है कि वो सुज़लॉन में इन्वेस्टर बने रहेंगे। ध्यान से, इन्वेस्टर बने रहेंगे। जून क्वार्टर तक दिलीप सांघवी के फैमिली मेंबर्स और कंपनी के पास सुज़लॉन का 7.4% का स्टेक है। यहाँ पे सबसे बिग क्वेश्चन है कि जब सब कुछ सही चल रहा है, ज्वाइंट वेंचर भी चल रहा है, तो फिर एग्रीमेंट का टर्मिनेशन क्यों? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में भी आना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट टर्मिनेशन का अपडेट, इसी को समझना है कि ये कहानी क्यों है और आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो 2015 में इन्होंने सुज़लॉन के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और सुज़लॉन का 23% स्टेक बाय करेंगे। अब वो एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया गया, जिसकी वजह से इनका स्टेक कितना है? 7.4% का, जो मैंने बताया। मतलब इस एग्रीमेंट टर्मिनेशन से बस इतना हुआ है कि सुज़लॉन के पास फंड नहीं आया जो वो
इन्वेस्ट करते, स्टिक बढ़ाते उससे। इसके अगेंस्ट में सुजलॉन ने QIP के थ्रू फंड ऑलरेडी रेज कर लिया है, इसलिए मार्केट ने इस एग्रीमेंट टर्मिनेशन के न्यूज पर वैसा रिएक्ट नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, जो बैड रिएक्ट होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि ये बने हुए हैं इन्वेस्टर। सिर्फ जो स्टेक आगे बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया, बट उसका फुलफिलमेंट ऑलरेडी कंपनी QIP के थ्रू कर चुकी है। इसके बाद 26 सितंबर को ही एक और अपडेट आया जिसमें सुजलॉन ने बताया कि मिस्टर हितेन तिम्बाडिया, जो इन्वेस्टर ग्रुप के नॉमिनी डायरेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इन्वेस्टर ग्रुप के डायरेक्टर का काम होता है इन्वेस्टर के पॉइंट को कंपनी के बोर्ड मेंबर के सामने रखना। सिर्फ इन्वेस्टर ग्रुप के डायरेक्टर रिजाइन करें तो शायद इग्नोर किया जा सकता था, मगर एक तरफ फार्मा इंडस्ट्री के मार्केट लीडर अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्वेस्टर के आवाज पहुंचाने वाला डायरेक्टर भी रिजाइन कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट शायद कंसर्न रेज कर सकता है। और यही वो चीज होती है जहां पर एक पॉइंट निकल के आता है और कहा जाता है कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए। खुला रखना का सेंस क्या होता है? खुला रखने का सेंस होता है, जैसे कल भी मैंने जब वीडियो बनाई थी तो हमने MTNL को कवर किया था, GMR इंफ्रा को कवर किया था। अब दोनों में गुड न्यूज भी चल रही है, बट अगर फाइनेंशियल लेवल पे देखें तो कंपनी में इशू भी है। सुजलॉन ऑर्डर बुक बहुत अच्छे हैं, बट कंसर्न है सो हैं। तो यहाँ पर अगर आप MTNL देखो वो रिटर्न दिया, अगर आप GMR इंफ्रा देखो वो रिटर्न दिया, आप सुजलॉन देखो वो रिटर्न दिया, बट ये रिटर्न देने का अर्थ होता है कि जब बिग इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं ना तो पूरा आंख नाक कान खुला रखते हैं, बंद नहीं रखते। तो यहाँ पर रिटेल भाई के साथ क्या होता है, जब वो सस्ते शेयर में पैसा लगाते हैं तो उनका आंख और जबरदस्त बंद हो जाता है, उनको लगता है वही मल्टीबैगर बनेगा। जबकि मैं फिर से रिपीट करता हूं, GMR ने भी रिटर्न दिया, सुजलॉन ने भी दिया, MTNL ने भी दिया, बट अगर आंख ना खुली हो तो कुछ भी ऊपर नीचे हो, जैसा डेल्टा कॉर्प में हुआ, तो क्या होगा? पैसे डूब जाएंगे। तो बस हमारा ये कंसर्न है कि न्यूज का क्या सेंस है वो मैंने बता दिया, मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं किया वो बता दिया, बट कंसर्न हमेशा कंसर्न होता है जहाँ पे हमें नज़र रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर हम ये नज़र रखते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। तो ये है पूरी कहानी सुजलॉन की, जहाँ पर सुजलॉन अपने ऑर्डर बुक के कारण अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सुजलॉन धीरे धीरे डेट को कम कर रहा है, उसके कारण परफॉर्म कर रहा है, और जो सुजलॉन की वर्क है वो अभी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट हो रही है, उसके कारण परफॉर्म कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर है। तो ये है कहानी। अगर और कोई सवाल हो तो कमेंट पे बताइएगा, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए हैं क्या या नहीं जुड़े हैं? अगर जुड़ गए हैं तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे फ़ायदे आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। और साथ में हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि निफ्टी का जो क्लोज बेस का सपोर्ट है वो 19,570 का है, और आज अगर आप देखो तो 19,554 का लो बना के निफ्टी बाउंस की। ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी बाउंस की। अब यहां पर यही चीज मैं कल कहने की कोशिश क्या कर रहा था कि जब मेजर इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं तो वहां पे क्लोज बेस की का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और इस बात को बताने के लिए या समझाने के लिए मैंने जो निफ्टी ने 19,200 250 के पास ड्रामा किया था, लोगों को फंसाया था, तो 19,200 250 के लेवल को समझ के चलिए। तो उस लेवल को जब समझेंगे कि वहां पर कितना तरपाया गया, तरसाया गया, तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल को कभी भूलेंगे नहीं और कभी धोखा नहीं खाएंगे। वहां पर उससे बचने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि सेम अलाइनमेंट में खड़ी है, वो है HDFC बैंक, रिलायंस और ICICI बैंक, कि ये तीनों भी अपने उसी मेजर मेक और ब्रेक के लेवल पे खड़ा है। इन तीनों का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इन तीनों की वेटेज इंडेक्स में ज़्यादा है। ये तीनों अगर गिरेंगे तो इंडेक्स गिरेगा, और ये तीनों बढ़ेंगे तो इंडेक्स बढ़ सकता है। तो वहाँ पर HDFC बैंक भी आज अगर आप गौर करो तो अपने उसी कल के शेयर किए गए लेवल से जंप हुआ। अगर आप रिलायंस की नज़र डालो तो रिलायंस भी अपने उसी सपोर्ट लेवल से जंप किया। तो ये एक क्लियर कट आपको सिनारियो बताने की कोशिश है कि भैया मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, जिसमें हमने रिलायंस का 2330 का लेवल बताया था। तो मार्केट किस तरीके से सिनारियो करता है, क्योंकि ये जो है कंप्लीट अच्छा डायरेक्शन, मैं अच्छा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक
पैसा कमाने के लिए एक ट्रेंड की नीड होती है, मार्केट किधर जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, तो उस ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो वो सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की, तो आईसीआईसी बैंक में भी क्लोज बेस पे हमने 940 के पास का लेवल बोला था, 934 से वो बाउंस हुआ है। तो ये सारे क्लोज बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जो दिशा देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीक देखिए दिशा क्या मिलती है। बाकी आपको पता है कि यूएस मार्केट में गिरावट हो रही है, एफआईआई लगातार बेच रहे हैं। एफआईआई इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि बॉन्ड यील्ड यूएस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो भैया वहीं जब सेफ सिक्योर पैसा मिल रहा है तो यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक सिनारियो होता है, तो वो सिनारियो के कारण आपने बिकवाली देखी। बट अब हमारा इंडियन मार्केट क्या हुआ है, अलग हो चुका है। अब हम एफआईआई के भरोसे नहीं हैं। बट क्या होता है कि एफआईआई के भरोसे नहीं है, बिल्कुल सही है। हमारा डीआईआई, हमारे रिटेल भाई अब मार्केट को संभालते हैं, तो वो सिनारियो बदल चुका है। बट वो जब बेचते हैं तो उसका इफेक्ट दिखता है, और वो इफेक्ट में हमारे लिए मौका होता है जब हम अच्छे और क्वालिटी शेयर को इस गिरावट में पकड़ सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो पूछिए, जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो